नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि सोना अचानक महंगा क्यों हो जाता है और फिर अचानक सस्ता भी हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सोना महंगा होने की वजूहात क्या होती हैं, और साथ ही साथ अगर आप सोना खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि किन मौकों पे सोना खरीदना चाहिए और कब कब सोना खरीदने से इज्तनाब बरतना चाहिए। नाज़रीन, एक दिन सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही होती है और कभी अचानक से ही सोने की कीमत इंतहाई कम हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको सादा और आसान अंदाज में बताएंगे कि सोना महंगा और सस्ता क्यों और कैसे होता है, आपको कब सोना खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। इस वीडियो के आगाज से पहले गुजारिश की जाती है कि आप हमारा चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह की मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। हमें लगता है कि सोने की कहानी जमीन की मट्टी से शुरू हुई होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। जी हाँ, सोने की कहानी जमीन से बहुत ऊपर खला से शुरू हुई थी। साइंसदानों और माहिरीन का मानना है कि हमारी जमीन जब बनी भी नहीं थी उस वक्त खला में बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। ये सितारे जब अपनी उम्र पूरी करते तो वो एक जोरदार धमाके से फट जाते। इस धमाके को सुपर नोवा का नाम दिया जाता है। इस धमाके से इस कदर शदीद ताकत और तवानाई निकलती है कि इससे कुछ धातें वजूद में आती है, जैसा सोना, चांदी वगैरह। तो जब ये सितारे फटे तो उनकी वजह से पैदा होने वाला सोना खला में बिखर गया और कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता चला गया। जमीन बनने के बाद यही सोने के ज़र्रात खला से जमीन की तरफ और जमीन की गहराइयों में जज्ब होते गए। हजारों साल बाद जब इंसान जमीन पर आबाद हुआ और इसने जमीन पर रहना शुरू कर दिया और अपने लिए जिंदगी को आसान बनाने के सफर पर रवाना हुआ, उसने जमीन को खोदकर कानों से सोना निकालना शुरू कर दिया। यूं इंसान और सोना दोनों की किस्मत बदल गई। पहले लोग हाथों की मदद से सोना निकालते थे और फिर मशीनरी का इस्तेमाल आम होने लगा, जहां से ये कीमती धातें निकाली जाती थी। लिहाजा सोना कोई आम चीज नहीं है, बल्कि कुदरत का एक ऐसा खजाना है और तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। ये वो खजाना है जो न सिर्फ इंसान बल्कि कौमों की तारीख बदल सकता है, और इसकी मिसालें हमारी तारीख में मौजूद हैं। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जिनकी मईशत का पूरा इन्हिसार सोने पर है। सोना आसमान की जानिब से भेजे जाने वाला एक नायाब तोहफा है जो अरबों मील का सफर करके जमीन पर आया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव की सबसे बड़ी वजह से लेके सबसे छोटी वजह भी आपको बताएंगे। तो जनाब, सबसे बड़ी वजह डिमांड और सप्लाई है। जब सोने की डिमांड में इजाफा होता है तो साथ ही साथ सोना महंगा भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान की मिसाल ही ले लीजिए। शादी और मुख्तलिफ इवेंट्स के मौकों पे जब सोने की मांग में इजाफा होता है तो मार्केट में सोने के रेट भी बढ़ जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह दुनिया की हालात में होने वाली तब्दीली है। अगर किसी मुल्क में जंग हो जाए या कहीं पर वबा फैल जाए तो सोना अचानक से महंगा हो जाता है। चूँकि लोगों और हुकूमतों को ये लगता है कि हमारे पैसे अपनी कदर खो रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि सोने में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए और सोना खरीद लिया जाए। जब मुल्क और लोग सोने की खरीदारी शुरू कर देते हैं तो जाहिर है कि मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह डॉलर की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव होता है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सोना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, वहां पे अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो सोने की कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। चौथी बड़ी वजह बैंकों की शरह सूद में इजाफा और कमी होती है। अगर बैंक ज्यादा मुनाफा देना शुरू कर दें तो लोग सोना खरीदने की बजाय बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं, और अगर बैंक मुनाफे में कमी ले आए तो लोगों की कोशिश ये होती है कि रुपए रखने की बजाय सोना खरीद लिया जाए, क्योंकि सोने की कीमत तो वक्त के साथ साथ बढ़नी ही है। पांचवी बड़ी वजह महंगाई है। जी हाँ, जब महंगाई बढ़ती है तो रुपया अपनी कदर खोना शुरू कर देता है और लोग सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि रुपए की कदर तो कम हो रही है, लेकिन सोने की कदर में मुसलसल इजाफा ही होगा। सो आज हम सोना खरीद लेते हैं और बाद में इसको बेच देंगे। इसकी वजह से सोने की कीमत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। छठी बड़ी वजह हुकूमत की हिकमत अमलियाँ होती है। टैक्स या ड्यूटी बढ़ाने से सोना महंगा हो जाता है। जब टैक्स बढ़ाया जाता है तो जाहिर है कि लोगों की कोशिश ये होती है कि सोना खरीद लिया जाए, चूँकि रुपए की कदर में तो कमी रिकॉर्ड हो रही है। सातवीं बड़ी वजह मार्केट की अफवाहें और चालाकियां होती है।
जैसा कि अचानक खबर आ जाए कि अमेरिका में सोने की कान बंद हो चुकी है या चीन में सोने के ज़खायर खत्म हो गए हैं, तो अचानक से सोना महंगा हो जाता है। आम तौर पे इस तरह की खबरें मार्केट में खुद फैलाई जाती हैं और इस तरह की खबरें वो लोग फैलाते हैं जो कि सोने का कारोबार कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि सोना महंगा हो जाए ताकि उनके वारे निहारे हो जाए। आठवीं बड़ी वजह ज़ेवरात की मांग में हमेशा और मुसलसल इजाफा है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे रसूम और रवाज का बहुत ख्याल रखा जाता है, शादी के मौके पे लोग बाहर से पैसे उधार पकड़ के भी सोना खरीदते हैं और सोने की नमूदो नुमाइश हमारे मुआशरे का एक आम हिस्सा है। इसलिए शादी जैसे अहम त्योहारों में सोने की मांग में इजाफा हो जाता है और हर शख्स ये चाहता है कि उसकी बेटी सोने से लदी फदी हुई हो, जिसकी वजह से सोने का कारोबार करने वाले अचानक से मांग में इजाफा कर लेते हैं। नवी बड़ी वजह यह है कि अक्सर औकात बैनुल-अक़वामी बैंक्स और हुकूमतें खुद सोना खरीदना शुरू कर देती हैं ताकि उनके असासों में इजाफा हो जाए। इसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। वो मुल्क के जिनकी मईशत कमजोर है वो सोना खरीदते हैं और अपने असासों में इजाफा करते हैं ताकि उनके असासों में इजाफा हो और उनकी मईशत मजबूत हो सके। और दूसरी बड़ी वजह जंगी हालात होते हैं। हाल ही दिनों में आपने देखा कि अचानक से ईरान ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ईरान को ये लग रहा था कि हमारे बॉर्डर्स पे जंग के बादल मंडला रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पैसों को मजबूत करने के लिए सोना खरीदना शुरू कर दें। और देखा गया कि ईरान ने बड़ी तादाद में सोना खरीदना शुरू कर दिया। इसकी वजह से आलमी मार्केट और मुल्की मार्केट में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10वीं बड़ी वजह जमीन से सोना निकालने की रफ्तार है। जी हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ आफात की वजह से सोने की कानें बंद हो जाती हैं और सोना निकालने की रफ्तार इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई वाला जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिमांड में अचानक इजाफा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोना महंगा हो जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ सोना महंगा होने की सबसे बड़ी वजह डॉलर की महंगाई है। जी हाँ, पाकिस्तान में डॉलर टिकता ही नहीं है। दुनिया की मार्केट हर लम्हा बदलने के बायस सोना महंगा या सस्ता होता रहता है। जब डॉलर महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली सोने की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो जनाब 10 बड़ी वजूहात थी कि सोना महंगा होने की 10 बड़ी वजूहात क्या हैं। आम तौर पे जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो वो सस्ती कम ही होती है। सोने के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब बात करते हैं कि आखिर कब हमें सोना खरीदना चाहिए। जी हाँ, अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं, एक समझदार बिजनेसमैन हैं या अक्ल रखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा हो तो तब सोना खरीदने से गुरेज करना चाहिए। क्योंकि होगा ये कि जब आप सोना खरीदेंगे, एक तो आप महंगे दामों खरीदेंगे, दूसरा आपके खरीदने की वजह से सोने की कीमत में मजीद इजाफा होगा जो कि दूसरे लोगों को मुतासिर करेगा। तो जनाब, सोना उस वक्त खरीदिए जब सोने की कीमत निस्बतन कम हो। उससे होगा ये कि आप कम पैसों में सोना खरीद लेंगे और सोने की कीमत तो एक ना एक दिन या कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद बढ़नी ही बढ़नी है। तो जब सोने की कीमत हालात की वजह से बढ़ेगी तो आप यकीनन फायदे में रहेंगे। तो नाज़रीन, सोना एक ऐसी ताकत है कि जो किस्मत बदलने की सलाहियत रखती है और इसकी मांग में, उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा ही होता रहेगा। तो आप भी अक्लमंदी का मुजाहरा करके और सही वक्त पर सोना खरीद कर अपनी और अपने मुल्क की किस्मत तब्दील कर सकते हैं।